नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बाजारों की कि गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में क्या लगता है। बाजारों के कुछ फंडामेंटल्स हैं। पिछले वीक में कौन से फंडामेंटल्स का क्या इम्पैक्ट रहा और उनका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट रह सकता है। इसके साथ ही टेक्निकल लेवल्स के विषय में बात करेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल बाजार हों चाहे वो भारत के बाजार हों, के कौन से लेवल बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, किस तरीके से प्राइस एक्शन होने की संभावना रहेगी आने वाले वीक में। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और शुरू करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ के साथ और बात करते हैं बाजारों की। बाजारों में कुछ फंडामेंटल न्यूज़ हमें देखने को मिली है और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार जो ट्रेड वॉर का एस्केलेशन है उसको जारी रखा हुआ है। कभी वो कॉपर पर 50% की ड्यूटी लगा देते हैं, ईयू पर, मैक्सिको पर उन्होंने नए टैरिफ्स की घोषणा करी है। इसके साथ ही इम्पैक्ट की बात करी जाए तो इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ ये इम्पैक्ट रह सकता है कि बाज़ारों में जब तक ट्रेड वॉर का एस्केलेशन जारी रहेगा तब तक बाज़ारों में कहीं ना कहीं गोल्ड में बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं रहेगी। वहीं अगर सिल्वर के बाज़ारों की बात करी जाए तो सिल्वर में जो इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई जो हम बार बार चर्चा करते हैं वो अभी तक उसमें गैप बना हुआ है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है बाजार को। उसके साथ ही अगर बात करें ड्यू टू ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से जो ईटीएफ की होल्डिंग है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। ईटीएफ की होल्डिंग जब जब किसी बाजार में हाई पर पहुंचती है तो उसके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का ये एक अच्छा सिग्नल होता है, इसलिए बाजारों में इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर तीन, ये एक टेक्निकल विषय हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो है वो लाइफ आई मतलब ऊपर से काफ़ी नीचे आया है, 106 वाला 80 के आसपास आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाज़ारों में एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर दोबारा से मजबूती दिखा सकती है और गोल्ड दोबारा से कमजोरी दिखा सकता है। वहीं यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा पिछले वीक आए थे कोर सीपीआई के, तो वहाँ पर 2.9 का देखा जा रहा है, जो कि बाजार के लिए काफ़ी तो क्या कहें, स्लाइटली नेगेटिव रहेगा इम्पैक्ट उसका। और इसके साथ ही जो पिछले वीक में एक उछाल देखा गया है बाजारों में वो नीचे के भाव से, तो वो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है नीचे के भाव से। इस वजह से उसकी चार्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके कारण बाजारों में एक मजबूती देखी गई सिल्वर और गोल्ड के बाजारों में। वहीं अगर फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स की तरफ से जो जो कमेंट्री आती है पूरे वीक में, उस वीकली वो जो कमेंट्री आई है उससे बाजार पर जो नेगेटिविटी है उस पर इम्पैक्ट और बढ़ सकता है। तो वहाँ पर रेट कट की जो बात है उसको दे आर कंटिन्यू लिंगर ऑन, उसको टाल रहे हैं, टालम टोल उसको करते जा रहे हैं वो। और उसके कारण गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक जो मजबूती देखने को मिलनी चाहिए वो मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार गोल्ड में जारी है, परंतु इसमें एक चीज देखने को मिली है कि अभी जो बाइंग है वो उसका पेस थोड़ा घटा है। वो पहले एक्सेलरेट काफी था, अभी वो मॉडरेट हुआ है। तो इसके कारण बाजारों में बाइंग तो जारी है परंतु वो एक मॉडरेट है। तो इसका भी इम्पैक्ट अगर बैक एंड में देखा जाए तो काफ़ी मेजर सपोर्ट रहता है इस चीज़ का, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक खरीदने आ जाते हैं जैसे ही भाव 100 से 200 डॉलर गिरते हैं। इस वजह से कोई मेजर गिरावट बाजारों में नहीं देखने को मिलती। वहीं अगर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में वो लगातार बना हुआ है, इसलिए जो विशेषकर भारत के बाजारों में जो सिल्वर के ईटीएफ में जो इन्फ्लोज आ रहे हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। और इसके कारण बाजारों में जैसे ही गिरावट आती है वैसे ही बाजारों में नीचे के भाव पर एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके कारण बाजारों में कोई मेजर गिरावट नहीं देखने को मिलती। वहीं इम्पैक्ट ऑन रिटेल डिमांड, रिटेल डिमांड की बात करें तो रिटेल डिमांड
आ, बाजारों में लगातार बढ़ रही है, और इसके कारण बाजारों में प्राइसेस घट नहीं रहे। अब बात करेंगे बाजारों में मुख्य जो हमारा चैप्टर रहता है, और उसमें बात करेंगे बाजारों की। तो वहां पर अगर देखा जाए तो सिल्वर के बाजार और गोल्ड के बाजार, दोनों बाजार। अब बात करेंगे चार्ट की। चार्ट से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ ले। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये रहता है कि भाई हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं बाजारों की, वो विशेषकर गोल्ड और सिल्वर, इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स की चर्चा करते हैं। तो आपको याद होगा, सबसे पहले चार्ट पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, जिससे आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है बाजार का, वो कोई भी वीडियो डालने पर आपको प्राप्त होता रहेगा। दूसरा, अगर चार्ट्स की बात करें तो मुझे आज भी याद है कि इस हफ्ते में जब बाजार चल रहा था यहाँ पर, जैसे ये तो मंथली चार्ट है, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पर कन्वर्ट करूँ तो मुझे याद है कि 2 जून का जो हफ्ता था, वहाँ हम चर्चा कर रहे थे सैटरडे को कि बाजार अब 1,02,000 क्रॉस करेगा, तो बाजारों में एक बड़ी तेजी की संभावना रहेगी। और उसके पहले 99,500 की हम चर्चा कर रहे थे इसी वीक में, कि 99,500 के ऊपर सिल्वर में बिल्कुल बिकवाली नहीं करनी चाहिए। और उसके ऊपर 1,02,500 की बात कर रहे थे, वहां से फिर हम 1,07,500, 1,10,500 की बात कर रहे थे। और अभी हम ऊपर में 1,15,136 का हाई बनाकर 1,13,000 के आसपास बंद हुए। मुझे लगता है कि अ, थोड़ा चार्ट का एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हैं, तो बाजारों ने एक डोजी का फॉर्मेशन बनाने का प्रयास किया है। डोजी मीन्स इनडिसिसिव मार्केट, और इनडिसिसिव मीन के बाजार में मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से बाजार ने डोजी बनाई है, वो डोजी का कोई मेजर इम्पैक्ट मुझे बाजारों में समझ नहीं आता, क्योंकि जो डोजी की साइज है वो इतनी कोई खास नहीं है। अगर यही बाजार थोड़ा सा गैप अप ऊपर होके और एक अच्छी डोजी बनाता, इसी साइज की डोजी बनाता, तो मैं कह सकता था कि यहाँ से रिवर्सल संभावित होगा। परंतु यहाँ अभी बाजार के सपोर्ट और रेसिस्टेंस की चर्चा करेंगे। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस में जो पिछले वीक का जो लो लगा है, वो 1,10,000 का लेवल आप पकड़ के चलें, कि 1,10,000 का जो लेवल है बाजार के लिए, वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और बाजार आने वाले वीक में एक संभावित रहेगा कि बाजार 1,10,500 से लेकर जो इसका हाई है 1,15,500, लगभग 4,000 पॉइंट की रेंज में बाजार ट्रेड, 5,000 पॉइंट की बाजार में बाजार ट्रेड करता रहेगा। और ये वीकली रेंज है, तो इसलिए जब वीकली रेंज इतनी बड़ी हो जाती है तो बाजार में लमसम ऐसा लगता है कि बाजार लेने और बेचने के लिए थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करके बाजार लेना होता है, वेट एंड वॉच करके बेचना होता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो मैं कहूँगा कि भाई आप लोग, जो लोग गोल्ड और सिल्वर का काम करते हैं विशेषकर, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं 9024798885 पर। और यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर हम लोग अपडेट देते हैं कि बाजार में किस तरीके से बाजार का ट्रेंड है, और जो लाइव कॉल्स रहती है कि बाजार अभी लेना चाहिए कि बेचना चाहिए। जब बाजार घूम जाता है या बाजार घूमने का एक संभावना रहती है, तो ट्रेंड के रिवर्सल को हम प्रयास करते हैं कि बाजार का ट्रेंड का रिवर्सल पकड़ें। अभी हाल फिलहाल अगर डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में बाजार में ऊपर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी परसों के सत्र में। और यहाँ कहेंगे कि 1,13,800 का जो भाव है वो बाजार के लिए एक डिसिसिव भाव रहेगा। और ऊपर में बाजार में जरूर 1,14,500 से 1,15,000 एक सप्लाई जोन रह सकता है। नीचे में जैसा मैंने अभी कहा 1,11,000 से लेकर 1,10,500 एक अच्छा डिमांड जोन रह सकता है। तो ये लेवल्स को जरूर नोट करके, और कोई भी ट्रेड करना है तो वहाँ पर उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे बाजारों की, तो बाजारों में अगर आप लोगों को
आने वाले कल की बात करें तो आने वाले कल में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। 1,12,800 ये लेवल एक डिसिसिव लेवल रहेगा आने वाले कल के लिए। उसके बाद की बात करेंगे तो बाजारों में 1,12,400 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। 1,12,400 के नीचे चलने पर बाजार में तकरीबन 1100 से 1200 1500 पॉइंट तक की मंदी देखी जा सकती है। वहीं तेजी की बात करें तो बाजार 1,13,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर में 1200 से 1500 पॉइंट की तेजी की संभावना रह सकती है। तो यहाँ ये बात हुई सिल्वर की। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के मंथली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। गोल्ड का मंथली चार्ट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 96,500 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इस बाजार में कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं रहेगी। 96,000 एक मेजर लेवल रहेगा बाजार के लिए। तो कोई भी गिरावट, अगर बड़ी गिरावट शुरू होगी तो वो 96,000 के नीचे ही शुरू होगी। जब तक बाजार 96,000 के नीचे है तब तक बाजार में ऊपर है, जब तक बाजार में कोई मंदी की संभावना नहीं है। वहीं अगर बात करें तो बाजारों में एक अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है 98,300 400 के मध्य। और यहाँ पर देखें कि बाजारों में ये जो पुल बैक आया है इसके पीछे जो मेजर कारण है उसकी भी चर्चा करते हैं अगले चार्ट पर। तो यहाँ जो मेजर कारण है वो रहा है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट की भी चर्चा करेंगे। पहले गोल्ड के चार्ट की बात करते हैं। गोल्ड में बाजार 95, ये मान के चले आपकी 98,000 97,900 के नीचे चलने पर गोल्ड में 97,000 और उसके नीचे 96,500 तक के लेवल संभावित हो सकते हैं। ऊपर की बात करें तो बाजार में 98,100 के ऊपर सस्टेन करने पर गोल्ड में एक बार पुनः 99,100 99,500 तक के लेवल संभावित हो सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों के चार्ट में ऊपर में सप्लाई देखी गई है। तो मुझे लगता है कि ये सप्लाई का जोन जारी रहना चाहिए। नीचे में एक अच्छा सपोर्ट अगर बात करें तो एक अच्छा सपोर्ट 3296 और 3262 के आसपास संभावित है। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स का ये जो वीकली चार्ट आप देख पा रहे हैं इसमें अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी ये जो जुलाई जुलाई के महीने में डॉलर इंडेक्स में एक बार तेजी की संभावना ही रहेगी। परंतु ये जो आने वाला वीक है इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखी जा सकती है। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स के चार्ट को हमेशा कंसीडर करें। 99 का जो लेवल है बाजार में, 99 क्रॉस करने पर ही बाजार में एक नई मंदी की संभावना होगी। अन्यथा बाजार नीचे में 97.20 97.60 तक के लेवल है इसमें संभावित दिखते हैं। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो गोल्ड और सिल्वर के भाव में कहीं ना कहीं फिर से एक कमजोरी का रुख फिर से दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं बाजार आने वाले समय में किस तरीके से एक्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हम प्रयास करते हैं कि लोग को ट्रेंड बताया जाए, मोमेंटम बताया जाए, मेजर ट्रेंड क्या है बाजारों का और मेजर मोमेंटम क्या है बाजारों में। थोड़ा हम रुपयों की बात नहीं करते हैं यहाँ पर। कारण क्या है कि कुछ कंस्ट्रेंट भी हैं, कुछ नियमावली भी है। दूसरा क्या है कि ज़्यादातर लोग फेंकुलॉजी ज़्यादा रहती है व्हाट्सएप इन यूट्यूब चैनल्स पर कि भाई ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो। यहाँ पर पैसा बनाने के लिए पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। ट्रेड आते हैं अच्छे पर उसके लिए हमें पेशेंस रखना होता है। विदाउट पेशेंस यू कैन नॉट मेक मनी। तो मैं कहूँगा कि बाज़ारों में विशेष ध्यान रखें, डॉलर इंडेक्स का विशेष ध्यान रखें। डॉलर इंडेक्स का बाज़ार मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्ट होता है तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी तेज़ी और कंटिन्यू कर सकती है। अन्यथा अगर बाज़ार यहाँ से और अपनी तेज़ी को एक्सटेंड करता है तो बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। किसी को लाइव कॉल्स और उसके लिए बात करनी है तो कृपया हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।